पहला लॉर्ड डलहौजी का काम आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। विलय की नीति किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति प्रारंभ की। तो ये आते ही उन्होंने विलय की नीति प्रारंभ कर दी थी 1848 में। तो 1848 में से कई राज्यों को मिलाया था, जैसे सतारा को मिलाया, संभलपुर को मिलाया, झांसी को मिलाया, अवध को मिलाया, ऐसे कई राज्यों को मिलाया था। तो विलय की नीति में सबसे पहले सतारा 1848 में सबसे पहले सतारा, फिर संभलपुर का विलय कर लिया 1849 में, फिर झांसी हो गया 1853 में, झांसी का विलय किया गया। झांसी की रानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। झांसी का विलय 1853 में कर दिया। नागपुर का विलय नागपुर का विलय किया गया 1854 में, नागपुर का विलय हुआ था। बरार का विलय भी 1854 में हुआ था। तो इन सभी राज्यों का विलय कर लिया गया किस अधिनियम के तहत? यदि राजा के वास्तविक संतान नहीं है तो ऐसे राज्य को अंग्रेजी राज में मिला देना। वहीं अंग्रेज चाहते थे, डलहौजी महाराज चाहते थे कि अवध का भी विलय हो, लेकिन वहां इस तरह का नियम लागू नहीं था। तो कुशासन के आधार पर 1856 में कुशासन के आधार पर अवध का भी विलय कर लिया गया। अवध राज का विलय किस आधार पर किया गया था? कुशासन के आधार पर। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति से बहुत से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। यह डलहौजी की विलय की नीति कही जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी को क्यों याद किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। PWD, मैंने सही नहीं बनाया है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग कहते हैं इसे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है और लोक निर्माण विभाग आज भी आपको कई प्रदेशों में, कई राज्यों में देखने को प्राप्त होता है। तो वही लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली रेल यात्रा चालू हुई थी। तो 1853 का समय है। भारत में बम्बई कहते हैं, बॉम्बे से ठाणे के बीच में प्रथम रेल चली थी। तो भारत में रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में हो गई। वहीं लॉर्ड डलहौजी जी के शासनकाल